फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। माइंड साइकोलॉजी ऑप्शन ट्रेडिंग। तो ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग होती है ये माइंड साइकोलॉजी से ही चलती है और इसमें साइकोलॉजी बहुत ही खास रोल निभाती है। ठीक है। और सेबी का ये कहना है कि 10 में से 9 लोग लॉस में रहते हैं। तो वो बिल्कुल सही कहना है उसका। और इसका रीज़न क्या है वो भी आपको अभी सब कुछ समझ में आएगा। और आपको बता दें कि अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो कुछ बेस्ट डीमैट अकाउंट के लिंक हमने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। कोई चार्ज वगैरह नहीं होगा, फ्री में ओपन कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं और यहाँ से आपको बताएंगे कि किस प्रकार से साइकोलॉजी वर्क करती है ऑप्शन ट्रेडिंग में, न्यू ट्रेडर के लिए भी, और जो यूज करते हैं प्रो ट्रेडर उनकी क्या साइकोलॉजी होती है, जो न्यू बायर आते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, ऑप्शन सेलिंग के लिए, उनकी क्या साइकोलॉजी होती है। ये सब कुछ आपको पता चलेगा आज के वीडियो में। तो वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप वीडियो को अपने हिसाब से पूरा देख सकते हैं जब आपके पास टाइम हो जाए तब। अगर अभी टाइम नहीं है तो जब टाइम हो तब देख सकते हैं आप, लेकिन वीडियो को वॉच पूरा ज़रूर करें जिससे कि आपको सब कुछ डिटेल में समझ में आ सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए हमने लगा लिया है निफ्टी इंडेक्स का चार्ट लगा लिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले दिख रहा है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हुआ ये कि ये प्राइस जो है ये यहाँ से जा रहा है। ठीक है। कुछ इस प्रकार से जा रहा है और ये रेजिस्टेंस के पास जाकर इसको ब्रेक करता है। पहले ब्रेक करता है फिर नीचे आ जाता है। ठीक है। उसके बाद दोबारा से ब्रेक करता है फिर नीचे आ जाता है। ठीक है। तो अब आप ये बताओ कि जो सेबी कहता है कि 10 में से 9 लोग लॉस में जो रहते हैं वो बिल्कुल सही बात है या नहीं है। अच्छा, ये देखो आप कि जब यहाँ पे ये चल रहा है मार्केट और रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो ये बात सबको पता है ना, हमको भी पता है, आपको भी पता है कि कोई रेजिस्टेंस को जब ब्रेक करेगा तो वहाँ से एक अच्छी खासी मूवमेंट मिलेगी। ठीक है। हमको भी पता है और सबको भी पता है, लेकिन ये बात ऑपरेटर को भी पता है। जो FII और DII होते हैं ये बात वो भी तो जानते हैं ना कि रेजिस्टेंस पे जब रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो वहाँ से एक मूवमेंट मिलेगी अच्छी सी। ठीक है। अब वो क्या करते हैं, वो वहीं से गेम प्ले करते हैं अपना। कैसे? जैसे कि यहाँ से चला, ठीक है, ये जा रहा रेजिस्टेंस को ब्रेक किया पहले, तो क्या हुआ, ब्रेक तो किया लेकिन ये सस्टेन ना होकर फिर नीचे आ गया, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने बाय किया था इस लेवल पर। तो ये दोबारा से फिर थोड़ा सा ऊपर गया। ठीक है। फिर दोबारा से जब ऊपर गया तो यहाँ तक ऊपर जाने के बाद लोगों को क्या लगा, या फिर हम लोगों को क्या लगा, अपन लोगों को, कि यहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक है। तो इस पर्पज़ से क्या हुआ कि यहाँ से बहुत ज़्यादा लोगों ने बाइंग की। ठीक है, बाइंग हो गई। उसके बाद ऑपरेटर जब ये ऐसा चल रहा है मार्केट, तो ये बात तो सभी को दिख रहा है ना कि यहाँ से मूवमेंट आएगी, तो सब लोग यहाँ पे बाय ही करेंगे। ठीक है ना। लेकिन एक और ख़ास चीज़ है, यहाँ पे कुछ लोग बाय करेंगे। ठीक है। और कुछ लोग सेल करेंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे जो कुछ नहीं करेंगे, जो सिर्फ देख रहे होंगे। तो जो मतलब कि 10 में से 9 लोग लॉस में रहते हैं, वो क्यों रहते हैं? वो इसलिए रहते हैं क्योंकि यहाँ पे बाय करेंगे। ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। और दूसरी चीज़ ये कि जो मान लीजिए जो 1% है जो प्रॉफिट में है वो क्या करेगा। अगर ये बात पता चल जाए कि वो क्या करेगा या फिर वो क्या करने वाला है, तो फिर अपन भी मतलब उसी के लेवल पे आ सकते हैं ना, है ना। लेकिन आप सोचिए कि जब यहाँ पे सब लोग बाय ही कर रहे हैं तो मूवमेंट, फिर पैसा कहाँ से बनेगा? पैसा भी तो आना चाहिए ना मार्केट में। मार्केट का रूल है कि जब एक का पैसा जाएगा तो वो दूसरे के पास जाएगा, है ना। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा लॉस हो रहा है तो किसी का तो प्रॉफिट हो ही रहा है ना,
ऐसा तो है नहीं कि हमारा लॉस हो रहा है तो किसी को प्रॉफिट नहीं हो रहा है, किसी न किसी को तो प्रॉफिट हो ही रहा है, या फिर ऑप्शन बायर को हो रहा होगा या फिर ऑप्शन सेलर को हो रहा होगा, किसी न किसी को तो हो ही रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जब ये ऊपर जाता है रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, ये रेजिस्टेंस ही है। और एक ख़ास चीज़ बताएं कि रेजिस्टेंस तो कुछ भी हो सकता है। देखिए 9:15 की जो कैंडल होती है फर्स्ट कैंडल, वो आपका टाइम फ्रेम कुछ भी हो, 5 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट, लेकिन जो फर्स्ट कैंडल बनती है उसका हाई और लो, ठीक है, और क्लोजिंग प्राइस, ये दोनों ही तीनों चीज़ें अपने आप में खुद ही एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट होती हैं। ये बात आप हमेशा याद रखना। वो भी स्ट्रॉन्ग होती हैं, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और सपोर्ट होते हैं, ये बात आप याद रखना। ठीक है, उसके बाद कल का हाई, कल का लो और क्लोजिंग प्राइस, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट की वर्क करती हैं। आप चेक कर लेना, अपने चार्ट पे जाना और उसमें जब चेक करोगे ना तो आपको सब कुछ समझ में आएगा कि किस प्रकार से वर्क करती हैं या फिर वर्क नहीं करती हैं। जब आप चेक करोगे तो आपको समझ में आएगा किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब यहाँ पे इस प्रकार से चला ये, फिर होता क्या है वो आप देखिए। उसके बाद होता ये है कि प्राइस नीचे आता है। ठीक है, तो हुआ ये कि यहाँ पे जो बाइंग हुई थी यहाँ पे इस लेवल पर, तो इस लेवल तक आके सबके स्टॉप लॉस हिट कर देता है। और जब सबके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं उसके बाद प्राइस दोबारा से फिर से ऊपर जाता है, फिर रेजिस्टेंस के पास जाता है। ठीक है, तो जब दोबारा से रेजिस्टेंस के पास गया तो यहाँ पे फिर से एक थोड़ा सा कनेक्शन आया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रेंज बनाई, रेंज बनाने के बाद फिर इसका ब्रेकआउट हुआ, जो वो ब्रेकआउट था कितना था ये देखो, यहाँ से रेंज बनाने के बाद ये ऊपर यहाँ तक गया। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा कनेक्शन लिया, फिर ऊपर जाता है। ठीक है, फिर ऊपर जाके यहाँ तक बनाता है अपना हाई, ये देख रहे हो 24,537 तक अपना हाई बनाता है। उसके बाद फिर यहाँ से एक कनेक्शन आता है। क्यों आता है ये कनेक्शन? इसलिए आता है, ये जो डाउनफॉल आया है ये इसलिए आया है क्योंकि ये ट्रेडिंग का रूल है कि जब ट्रेडिंग में कोई रेजिस्टेंस या फिर कोई सपोर्ट ब्रेक होता है ना, तो वो ब्रेक होने के बाद उसको रीटेस्ट करने ज़रूर आएगा। जैसे कि ये मान लीजिए आप, ये है रेजिस्टेंस। ठीक है, ये रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ से प्राइस गया, यहाँ तक गया, उसके बाद इसको रीटेस्ट करने ज़रूर आएगा। ठीक है, तो इसको जब रीटेस्ट करने आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस होते हैं लोगों के। ठीक है, एक लेवल पर स्टॉप लॉस होते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा बाइंग या सेलिंग होती है। ठीक है, तो जो मान लीजिए कि आप प्राइस ऊपर जा रहा है तो स्टॉप लॉस जो सेलिंग करके बैठे थे उनका तो पहले ही हो गया, अब बचे स्टॉप लॉस बायर के। ठीक है, तो बायर के स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए एक बार मार्केट रीटेस्ट लेगा ज़रूर, उसके बाद फिर जो करेगा वो अलग बात है। ठीक है, तो ये हो गया। जब इस प्रकार से ये हुआ तो यहाँ से जो फिर दोबारा से कनेक्शन आया, वो देखो आप, कनेक्शन आया यहाँ तक। ठीक है, कहाँ तक आया? जहाँ से प्राइस चला था और जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस थे वहीं तक प्राइस फिर आया। देखना ये जो लेवल दिख रहा है ना आपको, ये वाला, ये देखिए ये लेवल दिख रहा है ना, ये क्या है? कल का क्लोजिंग प्राइस। ठीक है, और जो ये वाली कैंडल बनी है ये हैमर टाइप की आपको दिख रही होगी, ये वाली, ये जो कैंडल दिख रही है आपको हैमर, ये 1 मिनट आपको दिखाता हूँ। ये वाली ये कैंडल दिख रही है ना, ग्रीन कैंडल आपको दिख रही होगी, ये दिख रही है ना। तो आप सोचो ये जो प्राइस आया ये कहाँ तक आया? कल की क्लोजिंग प्राइस तक ही आया। ठीक है, वहीं से रिवर्स होकर ऊपर गया। ठीक है, तो ये दिख गया आपको। उसके बाद जब यहाँ से ऊपर चला गया, उसके बाद जो भी हुआ, उसके बाद दोबारा से जब आया प्राइस तो कहाँ तक आया? ये देखो कहाँ तक आया, आप देखना, गौर से देखना, ध्यान से। ये था, यहाँ से ऊपर गया था, उसके बाद फिर यहीं पे आया। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, फिर यहीं पे रेंज बनाई। उसके बाद थोड़ा सा ये देखो कनेक्शन लिया, इसने तुरंत ही एकदम ब्रेक किया। यहाँ पे रेंज बनाने के बाद इसने ये देखो कितनी बड़ी मूवमेंट कैंडल से इसका ब्रेकआउट किया। ठीक, ब्रेकआउट किया रेड कैंडल से। उसके बाद
ये फिर से ऊपर गया और फिर से स्टॉप लॉस जो थे वो सेलर के स्टॉप लॉस उनको भी खा गया। ठीक है, जब उनके स्टॉप लॉस खा गया उसके बाद अब क्या हुआ, अब स्टॉप लॉस कहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं इस लेवल पर। ठीक है, तो जब इस लेवल पे स्टॉप लॉस हैं फिर ये यहाँ पे रेंज बना के फिर ऊपर चल रहा है। तो इस प्रकार से अब ये देखो इसी में घूम रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है, इस रेंज में बाइंग और सेलिंग दोनों हो रही है। ठीक है, तो ये जो आपको ये जो दिख रहा है ना, ये वाला एरिया, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, ये एरिया क्या हो गया अपने लिए, नो ट्रेडिंग जोन हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो ट्रेडिंग है, ऑप्शन ट्रेडिंग, इसमें ना सबसे ज़्यादा ट्रैप ही होता है। रेजिस्टेंस और सपोर्ट ये ब्रेक होते नहीं हैं, ये किए जाते हैं, ज़बरदस्ती कराए जाते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब रेजिस्टेंस या सपोर्ट ब्रेक होगा उसके बाद उसमें क्या होगा कि बाइंग होगी हैवी क्वांटिटी में, और जब हैवी क्वांटिटी में पब्लिक या फिर अपन सब लोग जब इसमें बाइंग या सेलिंग करते हैं उसके बाद उसको अपोजिट साइड ले जाया जाएगा और सबके स्टॉप लॉस हिट कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो मतलब ये है कहने का कि अगर आप करना ही चाहते हो या फिर मान लीजिए कि अभी आप नए नए आए हो, बिगिनर हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग से ही ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करो। ठीक है, आपके लिए काफ़ी सारे स्टॉक्स होते हैं, उसमें आप कैश ट्रेडिंग कर सकते हो, कैश ट्रेडिंग भी तो कर सकते हो ना, क्योंकि उसमें जब आप 3 महीने आप 90 दिन करके देखोगे ना जब डेली, ज़रूरी ये नहीं है कि आप उसमें मतलब कि डायरेक्ट ही 1000 क्वांटिटी या फिर 5000 क्वांटिटी उठा लोगे। नहीं नहीं नहीं, 10 क्वांटिटी 5 क्वांटिटी कोई अच्छा सा स्टॉक देख के उसमें एक्सपीरियंस लीजिए आप। जब उसमें एक्सपीरियंस लीजिएगा और किसी एक चीज़ पर वर्क कीजिए, जैसे कि कैंडल स्टिक हो गया तो फिर कैंडल स्टिक पे ही 90 दिन तक वर्क कीजिए, या फिर मान लीजिए कि चार्ट पैटर्न हो गया तो चार्ट पैटर्न पे ही वर्क कीजिए। और अगर मान लीजिए कि कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट पे काम करना है तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे ही काम कीजिए। इस प्रकार से कोई एक चीज़ प्राइस एक्शन पे करना है तो प्राइस एक्शन पे ही वर्क कीजिए। उस पर जब आप 90 दिन तक वर्क करोगे उसके बाद आप देखना कि आपकी माइंड साइकोलॉजी किस प्रकार से बनती है। आप भी कहोगे कि क्या माइंड साइकोलॉजी बनाई है या नहीं बनाई। जब 90 दिन वर्क करोगे, और वो भी प्रॉफिट और लॉस के चलते नहीं, सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, और ये वीडियो भी एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही है। हम आपको ये नहीं बता रहे कि ये वो मतलब कि आप अमीर बनो या कुछ भी बनो, नहीं। एजुकेशन मार्केट में सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन चलती है, बस एजुकेशन जी चलती है। और वो आपको कब मिलेगी, जब आप उस पर वर्क करोगे, पेशेंस रखोगे, तो आपको सब कुछ मिलेगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो ट्रेंड लाइन है इसी के आसपास मार्केट घूम रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चल रहा है। अब ये देखो यहाँ पे ये जो मूवमेंट आ रही है ये इतनी फास्ट ये किस किस प्रकार से आ रही है आप ये खुद ही देख सकते हो। और भी अभी आपको बहुत एक चीज़ खास चीज़ दिखाने वाला हूँ। देखो मार्केट में इंटर आपको तब होना है 10:30 बजे के बाद, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड होता है वो मार्केट का ट्रेंड 10:30 बजे ही क्लियर होता है कि किस ट्रेंड में मार्केट रहने वाला है, साइडवेज रहने वाला है या फिर अप ट्रेंड में रहने वाला है या फिर डाउन ट्रेंड में रहने वाला है। क्योंकि जो बड़े बड़े प्लेयर होते हैं वो मार्केट में एंट्री करते हैं 10:30 बजे के बाद, 10:30 बजे के बाद ही एंट्री करते हैं। और जो मतलब ये BTST ट्रेडिंग करते हैं वो 9, 9:30 और 10 बजे तक क्लियर हो जाती है, सबका मतलब सेटलमेंट हो जाता है। उस प्रकार से जो भी जिसको होता है वो क्लियर हो जाता है, मतलब ये है। और जितने भी नए नए लोग आते हैं वो भी अपना फंड मतलब सब कुछ बराबर करके और बैठ जाते हैं शांति से। 10:30 बजे के बाद मार्केट अपना कोई ट्रेंड बनाता है। अगर उस ट्रेंड में रहेगा तो, अगर साइडवेज रहेगा तो फिर बस साइडवेज ही चलता रहेगा, किसी रेंज में घूमता रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मार्केट चलता है। और अगर आप ये चाहते हो कि मान लीजिए कि आपको मार्केट के मतलब कि जो FII DII होते हैं वो कहाँ पे क्या पोजीशन बना रहे हैं ये सब कुछ जानना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो।
वहाँ पे हम आपको बताएंगे और बताते हैं कि किस प्रकार से FII DI मतलब कि जो आज की बाइंग कितनी क्या करके गए हैं ये सब कुछ। और अगर आप खुद से भी देखना चाहते हो तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, गूगल पे जाना है या फिर क्रोम पे जाना है, वहाँ पे लिखना है आपको FII DI, ठीक है, डाटा, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे आपको सब कुछ दिखेगा, वहाँ से आप देख सकते हो। तो इस प्रकार से आपको FII और DI की सब पोजीशन वगैरह मतलब कि उन्होंने बाइंग कितनी की है, कितनी सेलिंग की है, ये सब कुछ आपको वहाँ से दिख जाएगा। स्टॉक एज पे जाएंगे, वहाँ पे आपको वो वाली वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं, फ्री है, उसका कोई हम प्रचार नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपको बता रहे हैं, हम यूज करते हैं इसलिए। और आपको बताऊं, साइकोलॉजी कुछ इस प्रकार से ही चलती है। रेजिस्टेंस और सपोर्ट पर ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो ट्रैप होते हैं। तो आपको क्या करना है, अब सुनिए बात, कि मान लीजिए कि आप नए हो या फिर पुराने हो गए हो, तो आपको करना क्या है वो सुनिएगा आप। आपको कभी भी रेजिस्टेंस पर बाय नहीं करना है, ठीक है। रेजिस्टेंस पर बाय नहीं करेंगे। अगर आप पहली बार कर रहे हो या फिर नए आए हो तो आपको सबसे पहले तो ये कि रियल फंड से काम नहीं करना है। आपको पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो आप, ठीक है, या फिर आप वहाँ से देख सकते हो और वहाँ पर आप बाय और सेल कुछ नहीं, पहले तो आप देखोगे कि रेजिस्टेंस किस प्रकार का है। मान लीजिए कि कोई रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है, ठीक है, तो आपको ये भी देखना है कि जो रेजिस्टेंस अभी ब्रेक हुआ है उसके ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो कितनी दूर है। अगर वो रेजिस्टेंस पास में ही है तो अलग चीज़ बनेगी और अलग काम किया जाएगा, और अगर दूर है तो अलग काम किया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए ये रेजिस्टेंस था यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पर इसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस कहाँ पे है, दूसरा रेजिस्टेंस कहाँ पर है, तो ये आप चेक कर सकते हो खुद अपने चार्ट पे जाके और देख सकते हो। तो ये देखो, ये वाला जो है ना, ये रेजिस्टेंस ही है, ये इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस हो रहा है। और मार्केट कहाँ तक जाता है, ये देखो यहाँ तक जाता है, ये देखो यहाँ तक जाता है, उसके बाद रीटेस्ट लेके और फिर यहाँ से नीचे आता है। लेकिन ये जो है ये वाला रेजिस्टेंस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था। ये वाला जो दिख रहा है ना, ये जो रेजिस्टेंस है ना 24,500, ये तो सभी को पता है कि यहाँ पे साइकोलॉजी रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो साइकोलॉजी का जो रेजिस्टेंस होता है उस पर तो कभी भी आप बाइंग करना मत, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो होते हैं बड़े बड़े प्लेयर बैठे रहते हैं। जो बड़े प्लेयर होते हैं वो ये 100-50 पे नहीं बैठते हैं, वो यहीं पे बैठते हैं, जैसे कि 24,000, 22,000, 23,500, 500 का आंकड़ा हो गया, 1000 का आंकड़ा हो गया। ये जो लेवल होते हैं यहाँ पे इनके स्टॉप लॉस होते हैं। जब इनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तब मतलब मार्केट में जो मूवमेंट होती है वो बहुत फास्ट और बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। उस मूवमेंट को कैच करना, तब समझो कि हाँ ठीक है। तो इस प्रकार से ये चलता है मार्केट। तो ये तो आपको समझ में आ गया। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर आपको निकालना है तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुछ नहीं है, आपको बस मान लीजिए कि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालना है, तो उसमें आपको ये देखना है कि चार्ट को लगाना है 5 मिनट पे या फिर 15 मिनट पे, ठीक है। उसके बाद आपको ये करना है कि जो आज का हाई है उसको मार्क कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो कल का लो है उसको भी मार्क कर लीजिए, और जो आज का मतलब कि जैसे कि आपको वर्क करना है कल, तो आज जो मार्केट चला है, आज का हाई और आज का लो और आज का क्लोजिंग प्राइस, ये तीनों लेवल को आप मार्क कर लीजिए। उसके बाद जो कल जब मार्केट ओपन होगा तो उसमें आप वर्क कर सकते हैं। उस प्रकार से वो ऑटो आपको दिखेगा कि वहाँ पे किस प्रकार से बाइंग या क्या क्या हो रहा है, ठीक है। आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा वहाँ से क्या क्या हो रहा है और किस प्रकार से हो रहा है। तो ये आपको सब कुछ डिटेल में समझ में आ जाएगा। और आपको देखो कि मार्केट में ना अगर एक चीज़ पे वर्क करते रहोगे तो ही सक्सेस हो पाओगे, नहीं तो मार्केट में सक्सेस होना बहुत ही कठिन काम है। हमारा तो मतलब ये है
कि ये ऑप्शन ट्रेडिंग जो है इसमें तो पहली बात तो ये चेंजिंग वगैरह बहुत ज़्यादा हो गई है। तो हमारे हिसाब से तो आप स्टॉक ट्रेडिंग कीजिए। देखो, पेपर ट्रेडिंग कीजिए, हम ये नहीं कह रहे कि आप पैसे से कीजिए, नहीं, आप पेपर ट्रेडिंग कीजिए, लेकिन पहले एक्सपीरियंस और नॉलेज ज़रूर लीजिए, उसके बाद कीजिए। तो इंट्राडे ट्रेडिंग जो होती है स्टॉक में वो ठीक है, उसमें जो लॉसेस भी होता है अगर, तो वो थोड़ा बहुत ही होता है, वो समझ में आता है। लेकिन ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग होती है इसमें तो पता नहीं है कब कितना लॉस होएगा, कौन सी कैंडल क्या कर देगी, कुछ अंदाज़ा नहीं होता है। इसलिए आपसे यही है कि आप अपने हिसाब से इसमें वर्क कीजिए, ठीक है। तो ये तो आपको सब कुछ डिटेल में समझ में आ रहा है। और अगर और भी कोई क्वारीज है आपकी तो आप बता सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं वीडियो को, अगर वीडियो अच्छा लगा हो। और आपके लिए एक हमने इसमें ये जो है ना, ये वाला लेवल यहाँ पे हमने एक ट्रेड लिया था, वो वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएगा। ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा सा ही है, 1 आध मिनट का, तो उसको भी आप बहुत ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। और वो वाला वीडियो अभी आपके पास आ जाएगा, इसी वीडियो में हमने ऐड कर दिया उसको। तो ठीक है, चले मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर अच्छा लगा हो, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, जय श्री राम। ये देखिए फेक ब्रेकआउट कैसा होता है, आप खुद अपनी आंखों से देखिए। आज इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे तब आपको समझाएंगे इसका लॉजिक क्या है, ठीक है। इसका लॉजिक आपको समझाएंगे, वीडियो बनाएंगे ना तब। अभी आप बस देखते रहिए क्या हो रहा है। और बोलो भैया। देखिए, देखो देखो कैसा चलता है प्राइस। यहाँ पे भी अब रिकवर आएगा, देखना। अभी देखते रहो बस, अब देखना क्या हो रहा है। अभी देखना यहाँ से क्या होता है।